श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। आप एक क्षण में करोड़पति या भिखारी बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी करना है उसे लोभ से, अहंकार से, वासना से और ईर्ष्या से नहीं करो, बल्कि प्रेम से, करुणा से, विनम्रता से और समर्पण से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी और के जीवन की नकल करने से अच्छा है कि आप अपनी नियति को अपूर्ण रूप से जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत और नियंत्रण में कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि निष्क्रियता से कर्म करना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जिसने उसे असफल कर दिया है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से उठ सकता है या स्वयं को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का मित्र या शत्रु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति दूसरे के सुख दुख को अपना मानता है तब वह सबसे उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति अच्छे या बुरे परिणामों से मुक्त होकर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है। सभी प्रकार के संहारकों में समय सबसे महान है, क्योंकि समय सब कुछ नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कर्म देखता है वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ध्यान सिद्ध हो जाता है तब मन स्थिर हो जाता है, जैसे एक शांत स्थान में दीपक की लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख की कुंजी इच्छाओं की कमी में है। डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह कथा भी नहीं है, जो वास्तविक है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में या अन्यत्र किसी भी व्यक्ति के लिए संदेह करने वाले के लिए कोई सुख नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अहंकार से मुक्त हो जाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति अपनी गति से काम करती है, ज्ञानी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो अपने कर्मों में फल की इच्छा नहीं करता वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से मनुष्य पतन की ओर जाता है और मोह से मुक्त व्यक्ति उन्नति की ओर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीवित प्राणी अपने कार्यों के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है। सभी प्राणी मेरी शक्ति के अधीन है, परंतु मैं उनसे बंधा हुआ नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होने लगता है तब व्यक्ति पतन की ओर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार, ममता और इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति ही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपका मन संदेह और भ्रम से मुक्त हो जाता है तभी आप सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है वही ज्ञान का सच्चा साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, देने वाला आपको देता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु इस शरीर का अंत नहीं है, यह केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है, इसलिए आप मृत्यु से नहीं डरो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। आत्मा संयम और साधना के बिना जीवन में सफलता असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो आपको अहंकार से मुक्त कर देता है। जीवन में हर क्रिया एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, इसलिए सोच समझकर कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इसलिए सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को जानने वाला व्यक्ति कभी मृत्यु से नहीं डरता। इसी तरह के श्री कृष्ण के थॉट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।